मैं शुरुआत फिर करूंगी विजय जी आपसे। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं, विपक्ष में भ्रष्टाचार जबरदस्त है और सब नप भी रहे, सब जेल में जा रहे हैं, लेकिन ये जो ईडी और सीबीआई और आईटी के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड रेड के बाद खरीदा जाना, इनकैश किया जाना सत्ताधारी पार्टी का, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का एग्जाम्पल है क्या देश में डेमोक्रेटिक? निर्मा जी शुक्रिया। एक तो आप बहुत परेशान कर रही हैं आजकल राजनेताओं को, लेकिन मैं बधाई देता हूं आपको कि आप जिस तरह से बात कर रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो किस क्षेत्र में है इसको भी देखना पड़ेगा। केवल ईडी सीबीआई से नहीं है मसला, सीआईडी से नहीं है मसला। और लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होता या नहीं होता, मान लीजिए आप कह रहे हैं नहीं है, तो नहीं तो तब होता कि केवल एक पार्टी को ये चंदा मिल गया होता। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि ये ट्रेन किसकी डिरेल होगी। ट्रेन तो सबकी डिरेल होने वाली है, उस गाड़ी के हर एक डब्बे में एक पार्टी बैठी हुई है। यदि वो डिरेल होगी तो सबकी डिरेल होगी ना। आप देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जितना मामला हुआ, उसके बाद जो कुछ सामने आया उसमें कुछ भी साफ नहीं है। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कहने के लिए, मतलब या तो होना चाहिए था कि जितना बड़ा घोटाला हुआ है, यदि हम इसको घोटाला कहते हैं, चंदा का धंधा है या जो भी कह रहे हैं, तो फिर तो तूफान आना चाहिए था ना, एक राजनीतिक तूफान। लेकिन विजय जी, मैं और आप इस पर बात करते रहे हैं कि ये सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला नहीं है। मैंने अरबिंदो फार्मा का जिक्र किया, जिस साउथ की लॉबी से 100 करोड़ का किकबैक मिला, उसके आरोप में संजय सिंह भीतर, मनीष सिसोदिया भीतर, उसके आरोप में अरविंद केजरीवाल भीतर जी। उस व्यक्ति को सरकारी गवाह बना लेते हैं और उसी व्यक्ति से इलेक्टोरल बॉन्ड वो जो खरीदता है उसको आप इनकैश कर लेते हैं। वो पीएमएलए के तहत एक्यूज्ड भी होता है, जेल भी जाता है, लेकिन बाहर आ जाता है। देखिए, अक्सर तो अप्रूवर तो वही लोग होते हैं जो अपराधी होते हैं ना। अपराधी को ही अप्रूवर बनाते हैं ना नॉर्मली, तो और कौन अप्रूवर होता है। तो उसमें आपको तय करना होता है कि आप किसे अपराधी बनाना चाहते हैं। एक बेसिक ये लीगल प्रोसेस है। आर.के. सिंह साहब ज़्यादा बताएंगे इसको, लेकिन मोटी समझ के हिसाब से कि आप दो अपराधी हैं, दो आरोपी हैं, आप किस पर गन चलाना चाहते हैं, शूट करना चाहते हैं, तो दूसरे को आप अप्रूवर बना लें ताकि आपको एक मदद मिल जाए। हाँ। ये एक बड़ा कारण होता है। और आप जो बात कह रही हैं वहाँ बिल्कुल ठीक है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। मैं सवाल दूसरा कर रहा हूँ। मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि आज वो राजनीतिक सन्नाटा नहीं है तो भी चुप्पी जैसी है। इतने बड़े घोटाले पर क्यों पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर नहीं आ गई? क्योंकि हर एक के घर में वो पैसा आया हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, तमाम लोग हों। और इसलिए भी उस दिन भी हमने जिक्र किया था, तो मैंने कहा था वो रोटी फिल्म का गाना कि भाई कोई ऐसा आदमी मिले जो पापी ना हो। तो जिसने पाप ना किया हो। तो अब वो पापी यदि कोई नहीं है तो फिर ये क्या? और आप इसको समझिए, मैं उस दिन भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मैं कह रहा हूँ ये गंभीर मसला। इलेक्टोरल बॉन्ड से तो साफ हो गया कि भाई ये सारा घोटाला हुआ है, लेकिन दूसरा सवाल है कि जब इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ और ये तो 6,000 करोड़ रुपए उसके बाद का है, तो वो पैसा कहाँ से आया है? क्या उसका कोई हिसाब है? उसका कोई हिसाब है? और जब सब पार्टियां, मैं विजय जी एक और सवाल यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूं। क्या ये जो एसबीआई ने डेटा दे दिया, अल्फान्यूमेरिक नंबर दे दिया, ईसीआई ने पब्लिश कर दिया, यहां से क्या ये साबित हुआ कि ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड का इस्तेमाल हुआ चंदा उगाही में? क्या ये साबित होता है? ये तो दिख ही रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है, साबित हो ही रहा है। जो सारी उससे खासतौर से यही फायदा इसमें हुआ कि भाई आपको दिख रहा है कि ये चंदा क्यों दिया गया। बार बार ये बात होती है कि चंदा कोई मोहब्बत से दे नहीं रहा, प्रेम से दे नहीं रहा, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई दबाव होगा। और ऐसी कंपनियां आपने इसमें देखी होंगी, बड़ी कंपनियों का आपने जिक्र किया, लेकिन ऐसी कंपनियां भी हैं जो खुद घाटे में चल रही हैं, जिन कंपनियों का खुद का बजट जो है, जो 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, वो 200 करोड़ रुपए दे रही हैं। तो इसका मतलब अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब हुआ कि शेल कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके नाम पर कोई दूसरी कंपनियां पैसा दे रही हैं। तो वो सारी चीजें भी सामने आने की है। और फिर मैं एक और सवाल करता हूँ आपसे, एक छोटा सा और सवाल कि देश के 3-4 बड़े औद्योगिक घराने जिनसे आपकी भी मित्रता रही है, तो मेरी तो नहीं रही, तो उनमें से कोई ने भी बॉन्ड नहीं खरीदा। मैं तो ये समझता हूं कि वो डेमोक्रेसी का क्या साथ नहीं दे रहे, पॉलिटिकल पार्टीज का साथ नहीं दे रहे क्या? तो इसका मतलब कुछ और मसले हैं मैडम। वही मैंने अपने शुरुआती बातचीत में कहा कि अभी तो बहुत सारी चीजें खुलनी बाकी हैं, लेकिन जितनी खुली वो सिरदर्द करने के लिए काफी है क्या? सैयद जफर इस्लाम,